आज शिक्षा विभाग के एक्सक्लूसिव वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। अपर मुख्य सचिव से मुलाकात के वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। हम खड़े हैं शिक्षा विभाग में। आज प्रधान सचिव जी से जो वार्ता आप देख रहे हैं, ये एक अभ्यर्थियों से मुलाकात का क्रम है। शुक्रवार का दिन है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे विभिन्न तरह के जो भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुंचे। सचिवालय से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि आज अपर मुख्य सचिव से हमारी मुलाकात हुई। एक्सक्लूसिव वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें अपर मुख्य सचिव विभिन्न अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा जो मुद्दे रखे गए थे उनको भी उन्होंने सुना। विभिन्न तरह के जो भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँचे, सभी ने अपने मुद्दों को रखा, अपनी बातों को रखा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो भी कार्रवाई होती है अभी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। सभी के मुद्दों को समझा जाता है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का मुद्दा भी हमने रखा, साथ में स्टेट अभ्यर्थियों का भी मुद्दा हमने रखा कि आगे 7वां चरण कब तक आएगा। कहा गया कि जनवरी माह में इसकी पूर्ण संभावना है और ऐसे में अब आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इन सभी मुद्दों से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। हमें शिक्षा विभाग सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से कई बड़े मुद्दों पर हुई है वार्ता के क्रम में हमने सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की, साथ में स्टेट अभ्यर्थियों के मुद्दों को रखा। बड़ी बात यह है कि 7वें चरण की बहाली के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जनवरी माह में हम इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा, ये 100% सत्य है और इसी बात को आगे लेकर हम चल रहे हैं। कि ऐसे में ये मुद्दा रखा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चा तो होती है, पर प्राथमिक शिक्षक बहाली की चर्चा नहीं होती। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 सभी बहाली को एक साथ जनवरी माह में नोटिफिकेशन निकाल कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को ये भी बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने भी अपनी बात को रखा और उनको भी आश्वासन दिया गया कि 1 से 2 सप्ताह के भीतर आपके संबंध में भी हम कुछ निर्णय लेंगे। आप अभ्यर्थियों के बीच में हम ये बात भी डाल दें कि 6ठे चरण के नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी पहुंचे थे, काउंसलिंग के समय उनके साथ गलत हुआ, उनके मौजूदगी के बावजूद उनसे कम मेधा वाले अभ्यर्थी को आगे नियोजन की प्रक्रिया में रखा गया। ऐसे में एक अभ्यर्थी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो अपने दर्द को रख रही है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अपने मुद्दे को रखा कि नियोजन इकाई में जब हम पहुँचे वहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में हमसे कम अंक वाले का नाम पुकारा गया, जबकि हम वहाँ उपस्थित थे, हमें छोड़ दिया गया। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने उनकी बातों को संज्ञान में लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आगे उचित कार्रवाई के लिए उनके आवेदन को प्रेषित किया है। कौन जिला है? आपने देखा समस्तीपुर जिले के ताजपुर नियोजन इकाई का ये मुद्दा था। अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई का बड़ा भरोसा दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के साथ जो भी नियोजन इकाई में काउंसलिंग के क्रम में जो भी त्रुटियां होती हैं और अभ्यर्थियों के साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है, उसके खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पुरजोर तरीके से कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और ये बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा कदम माना जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा विभाग का ये कदम सराहनीय है। ऐसे में 6ठे चरण के नियुक्ति और नियुक्ति पत्र के संबंध में भी अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए, अभी प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है। ऐसे में तीसरे चरण की काउंसलिंग जो बचे हुए नियोजन इकाई है जहाँ काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने ये भी कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया में जो भी कर्मी हैं वो चुनाव में लगे हैं। ऐसे में 12 दिसंबर के बाद जहां भी काउंसलिंग की प्रक्रिया बची है वहां काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये मुद्दा सामने निकल कर आया है। अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो 31 अक्टूबर तक रुके, ऐसा उनको कहा गया। 31 अक्टूबर के बाद संज्ञान लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र के संबंध में आगे पत्ता खोला जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि विभिन्न नियोजन निकाय में काउंसलिंग में जिस तरह की धांधली की खबर आती है, रोज कोई न कोई नया मुद्दा उठ खड़ा होता है। अपर मुख्य सचिव के लिए कार्य आसान नहीं होगा, पर उन्होंने तात्विक कार्रवाई करते हुए विभिन्न नियोजन इकाई में कई ऐसे मुद्दों को हल किया है। विभिन्न नियोजन इकाई में जहां भी इस तरह के मुद्दे पकड़े गए हैं वहां पर तुरंत FIR का भी उन्होंने कई बार निर्देश दिया है।
ऐसे में अब अजय कुमार की जुबानी आपको सुनवाते हैं सचिवालय शिक्षा विभाग की पूरी कहानी, क्या क्या वार्ता हुई सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए। हम खड़े हैं सचिवालय शिक्षा विभाग के सामने। जैसा कि आपको पता कि आज उच्च अधिकारियों से वार्ता होने वाली थी, विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई, कई तरह के सवाल पूछे गए। सवाल ज्वलंत कि सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का क्या होगा। ऐसे में अजय जी हमारे साथ थे। अजय जी ने जो सवाल पूछे और हमारे द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, उन सभी मुद्दों पर आज आपके सामने रूबरू हम अजय जी को कर रहे हैं। अजय जी, आज जो प्रधान सचिव से हमारी मुलाकात हुई है, आप उस पर क्या कहेंगे? जी, हम लोग जो है कि मीटिंग हॉल में हम लोग गए हुए थे और वहाँ सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उनके समक्ष हमने अपनी समस्या को रखे हैं और उन्होंने बोला कि जो है कि 7 चरण में प्राइमरी की बहाली सुनिश्चित है, आएगी जनवरी माह में ही आएगी और उन्होंने यही आश्वासन दिया है। और जो है कि मैं इन नीरज जी के चैनल से मैं सभी अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि एक हमने ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो हमने डाला है, जो कि कम से कम उस वीडियो को देख करके और हम लोग को और हम जितने वंचित अभ्यर्थी हैं उनको सीखना चाहिए और कि वो लोग जुलाई वाले कितना समर्पित हैं जॉब के प्रति, और जो है कि उनसे सीखें और तभी जागृत होंगे, तभी जाके हम लोग को जॉब सुनिश्चित हो पाएगी। अन्यथा अगर वो आशा लिए बैठे हुए हैं तो सरकार की भी यही मंशा है, आशा पर ही वो बैठे रहें और वो चाहती भी है सरकार कि वो 24 तक इलेक्शन में ही ले जाएं और उस समय इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। ऐसे में जो प्रधान सचिव से आज वार्ता हुई, क्या लगा आपको? हाँ, आज प्रधान सचिव से हमने क्वेश्चन किया कि सर जो है कि जब भी सर पेपर में देखने को मिलता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के बारे में देखने को मिलता है, और सर आपके भी ट्विटर अकाउंट से हम लोग को यही देखे थे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के बारे में। तो सर हम लोग को कैसे हम लोग सुनिश्चित हो कि हम लोग भी 7 चरण में जो है कि हम लोग भी 7 चरण में हम लोग को बहाली आएगी प्राइमरी शिक्षक की। तो उन्होंने बोला कि ये जो है कि 3rd काउंसिलिंग जो 6 चरण की जब बहाली जब पूर्ण हो जाएगी तो जितने सीटें रिक्त रहेंगी सभी सीटों को उनको अगले चरण में जोड़ करके जनवरी माह में आप लोग को 7 चरण में आप लोग को सभी को मौका दिया जाएगा। आपने सुना जो प्रधान सचिव ने कहा कि जनवरी महीने में मौका दिया जाएगा। ऐसे में इन बातों को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि अजय जी ने एक ज्वलंत सवाल किया कि जब जुलाई वाले इतने अग्रसर हैं, आप सीटेट दिसंबर जनवरी वाले सोए हुए हैं, हम आप अभ्यर्थियों से हम भी ये कहेंगे कि आगे बढ़ें और जिस तरह आप देखें कि सुबह से शाम तक हम लगे रहते हैं, आप भी। एक और बात हम कहना चाहेंगे, देखिए हम लोग मतलब जिस ग्रुप को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस ग्रुप में सबसे बड़ी कमी है, नहीं तो ये लोग आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है, नहीं फिजिकल रूप से तो सहयोग करने के लिए तैयार है। और एक अब जब हम लोग एक शुरू किए थे ट्विटर अभियान, तो इसमें इन लोग को मोबाइल से ट्वीट भी नहीं किया जा रहा था। तब ये किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि जब ये शिक्षक बनने के लिए बोल रहे हैं, एक शिक्षक को मोबाइल जब चलाने नहीं आता है तो ये लोग शिक्षक क्या बनेंगे? ये बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है और आप अभ्यर्थियों को इसका जवाब देना होगा। ना ही आप आर्थिक रूप से, ना शारीरिक रूप से और ना ही सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अजय जी से बातचीत आपने सुन लिया और हमें ऐसा लगता है कि जनवरी माह में नोटिफिकेशन 100% आगे आएगा। हम पूरा कोशिश करें। शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ कहता नहीं करता भी है और आज हमने अपर मुख्य सचिव के एक्सक्लूसिव वीडियो से आपको रूबरू कराया। अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 7वां चरण जनवरी माह में किसी भी हाल में आगे ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आगे बढ़ेगा और तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें बची हैं उसको 7वें चरण में आगे जोड़ा जाएगा और 2014 के बाद से 2021 तक की रिक्ति भी जोड़ी जाएगी और पूरा प्रयास शिक्षा विभाग कर रहा है। ऐसे में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी की बहाली जनवरी माह में आगे नोटिफिकेशन निकलने के बाद प्रस्तावित होगी। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।